हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग क्वेश्चंस 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। नाउ टुडे वी वांट टू स्टडी और डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 एंड मच मोर क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है हाउ मच इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3b स्क्वायर लेस देन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, कहता है हाउ मच, कितना कम है। ठीक है, कितना कम है यह ट्रिनोमियल्स इस ट्रिनोमियल से, कितना कम है। तो सपोज स्टूडेंट, मान लिया हमने कि इसको कोई छोटी डिजिट मानते, जैसे हमने यहाँ पे जैसे 3 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया 5। तो मैं कह दूँ कि ये जो 3 है यह पूरा टोटल टर्म अगर 3 मान लें कि 3 कितना कम है 5 से, तो यहाँ 3 दे दिया आपको, यहाँ 5 दे दिया, तो आप कहेंगे 3 5 मीन्स अगर 3 में 2 को जोड़ दे तो 5 हो जाएगा, मीन्स हम कहेंगे 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। कहाँ से आया? इस डिजिट से आप इस डिजिट को घटाए। बात नहीं समझ में आई? सपोज इस टोटल डिजिट को, ठीक है, ये जो टोटल आपको ट्रिनोमियस टर्म्स दिया है, सपोज इसको मान लिया हमने 2, कितना मान लिया? 2, और इसको मान लिया 8, पूरे को 8। तो मैं कह दूं कि यह 2 जो है कितना कम है 8 से, कितना कम है 8 से? 2 कितना कम है 8 से? तो आप कहोगे 6। कितना कम है? 6। अगर 2 में 6 जोड़ दे तो 8 हो जाएगा। ये 6 कहाँ से आया? 8 में से आपने 2 को घटाया तब न 6 आया। मीन्स इस वाले पूरे टोटल टर्म से इस वाले टर्म्स को क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को लेकर। तो देखिएगा आप ही का क्लास 6B एक्सरसाइज को हम क्वेश्चन नंबर 8 को मेंटेन कर रहे हैं। लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी सब्सट्रैक्ट हम घटाएंगे, वी सब्सट्रैक्ट 2a स्क्वायर, वी सब्सट्रैक्ट हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3b स्क्वायर को कहाँ से घटाएंगे? इससे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी सब्सट्रैक्ट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3b स्क्वायर, हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3b स्क्वायर को घटाएंगे कहाँ से? फ्रॉम 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस का ए बी से न। तो इससे घटाएंगे किसको? इस टर्म्स को, इस ट्रिनोमियस टर्म से इस ट्रिनोमियस टर्म को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इस टर्म्स को राइट डाउन करते हैं। तो 2a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 3b स्क्वायर। बात समझ में आई? क्या किया हमने? इस ट्रिनोमियल टर्म्स को पहले राइट डाउन किया, इस ट्रिनोमियल टर्म्स को बाद में राइट डाउन किया और सब्सट्रैक्शंस का सिंबल यूज़ किया। नाउ वी ओपन दिस ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई द नेगेटिव साइन इन द ब्रैकेट। हियर 2a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस मल्टीप्लाई अंदर करेंगे इनर द ब्रैकेट। हियर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2ab माइनस प्लस माइनस का 3b स्क्वायर। ओके, अब लाइक टर्म्स के पास हियर ए स्क्वायर एंड हियर ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर टर्म्स राइट डाउन द नियर प्लेसेस मीन्स नज़दीक, हम एक पास लिखेंगे 2a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ओके, उसके बाद बी स्क्वायर टर्म्स, हियर माइनस का 3b स्क्वायर, हियर माइनस का 3b स्क्वायर, माइनस का 3b स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर। उसके बाद प्लस ए बी प्लस 2ab प्लस ए बी प्लस का 2ab। सब्सट्रैक्ट करेंगे, हियर अपोजिट साइन प्लस, हियर माइनस, प्लस का 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर,
-3b² -3b² -3 माइनस का 6b²। ओके, हियर वी मूव अगेन, प्लस का 2ab प्लस का ab, प्लस का 2ab प्लस का ab मीन्स प्लस का 3ab। ठीक है, यही आपकी एक्चुअल रिजल्ट है। यही जो ट्रिनोमियल टर्म्स है, यही ट्रिनोमियल टर्म इतना कम है किससे, इससे। अगर यह ट्रिनोमियल टर्म्स इस ट्रिनोमियल टर्म्स के साथ जोड़ दें तो यह चला आएगा। देखें, a² 2a² a² 2a² माइनस का 2ab और प्लस का 3ab, प्लस का 3ab माइनस का 2ab प्लस का ab और माइनस का 6b² प्लस का 3b² माइनस का 3b² बचेगा माइनस का 3b²। ओके, अगर आपको चेक करना होगा कि हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं, तो यह ट्रिनोमियल टर्म्स इस ट्रिनोमियल टर्म्स को आप जोड़ देंगे, यह रिजल्ट चलाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुए। करना कुछ नहीं था, सेकेंड आपके ट्रिनोमियल टर्म में से फर्स्ट ट्रिनोमियल टर्म्स सब्सट्रैक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 हो चला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को ले चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम। कहता है कि व्हाट मस्ट बी, क्या घटाना चाहिए, बी व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, क्या घटाना चाहिए, फ्रॉम 3x - 2y, 3x - 2y से क्या घटाना चाहिए कि टू गेट मिल जाए 2x + y। हम 3x + 2y में से कितना घटा दें कि 2x + का 5y मिल जाए। तो माना कि हम y घटा देंगे, x घटा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं मानेंगे क्योंकि x y दिया है। माना कि हम a घटा देंगे, क्या घटा देंगे, a घटा देंगे तो यह मिल जाएगा। ठीक है, या अगर डायरेक्टली केसेस में जहाँ अगर एक मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगर ये सब नहीं आए तो डायरेक्टली मेथड अप्लाई करिएगा। जहाँ कह दे कि व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, जैसे यह फर्स्ट टर्म में दिया रहेगा और यह सेकंड टर्म दिया रहेगा, या चाहे पॉलिनोमियल्स में हो, मोनोमियल्स में हो, बायोनोमियल्स में हो, ट्रिनोमियल्स में हो। जब कह दे कि व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, जब सब्सट्रैक्टेड की बात आएगी तो तुरंत सब्सट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट से सेकेंड, मीन्स फर्स्ट से सेकेंड। इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। लेकिन जब कह दे व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या जोड़ दें, तो तुरंत आप सेकेंड डिजिट को पहले लिखिएगा माइनस फर्स्ट डिजिट को बाद में। बात नहीं समझ में आई? जब सब्सट्रैक्शंस कहेगा तो फर्स्ट टर्म माइनस का सेकेंड टर्म्स आंसर चला आएगा। लेकिन जब कह रहेगा कि व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या हम जोड़ दें, तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इस बातों का ध्यान रखिएगा। और अगर डायरेक्टली नहीं आता लगाने तो आपका प्रोसेस है, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। पहले लिखेंगे वी हैव द गिवन वैल्यू ना, वी हैव द गिवन वैल्यू, या सीधे सीधे आते हैं, क्या हमको दिया है व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3x - 2y। कहता है सपोज इस 3x - 2y के स्थान पे सपोज हम मान लीजिए हमने ले लिया 5 ना, और कह दे कि इस 5 में हम कितना घटा दे कि हमको 3 मिल जाए। इस 5 में हम कितना घटा दें कि हमको 3 मिल जाए। तो 5 में से तुरंत अगर आप जानते हैं कि 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा, मीन्स 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा। तो क्या कहेंगे, डायरेक्टली 5 में से 3 को घटा देंगे। कह रहा है ना कि इस 5 में क्या घटा दें कि 3 मिल जाए। तो आप जानते हो कि 5 में से जब 2 घटाएंगे तभी 3 मिलेगा। आया कहाँ से, 5 में से डायरेक्टली आपने 3 को सब्सट्रैक्ट किया। तो डायरेक्टली आप इस टर्म्स में से इस टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करिए, या मानिए कि हम x को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो लिखेंगे लेट, रुकिए देगा, इंसेक्ट एक जो है कैमरे के पास है, कुछ समझ में नहीं। चलिए लिखेंगे लेट वी सब्सट्रैक्ट, लेट वी सब्सट्रैक्टेड कैपिटल A ना। माना कि हम क्या घटाएंगे, कैपिटल A को घटाएंगे। तो आपके पास जो वैल्यू दी गई है, क्या दी है कि सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, आपका जो टर्म्स दिया गया है सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, क्या दिया है 3x - 2y, 3x - 2y टू गेट 3x - 2y में से क्या घटा दे कि हमको मिल जाए 2x + का 5y, 2x + का 5y।
तो सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम कहाँ से, 2x माइनस 3x माइनस 2y से। कह रहा है कि 3x माइनस 2y से हम क्या घटा दें कि हमको 2x प्लस का 5y मिल जाए। ऐसा प्रश्न पूछा है कि 3x माइनस 2y में से हम क्या घटा दें कि 2x प्लस का 5y मिल जाए। 2 गेट है ना, तो आपने क्या माना है कि हम a घटाएंगे, तो हम क्या घटाएंगे, a। वी सब्सट्रैक्टेड a। 1 मिनट या कुछ सेकंड वेट करिएगा, एक इंसेक्ट जो है कैमरे के पास है, डिस्टर्बेंस कर रहा है, ठीक है, फ्लैश लाइट के पास। चलिए अब देखते हैं 3x माइनस 2y, इसको अपने स्थान पे रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ 2x माइनस 5y प्लस में है, हम डायरेक्ट इसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड और माइनस a को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड। तो 3x माइनस का 2y जो का त्यों राइट किया। अब इस माइनस a को हम कहाँ भेजेंगे, राइट साइड। माइनस a को कहाँ भेजेंगे, राइट साइड। जब माइनस a को राइट साइड भेजेंगे तो इज इक्वल टू का सिंबल यहाँ है, इज इक्वल टू का सिंबल यहाँ हमने लिया। माइनस a को राइट साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस a बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल दैट वी हैव अ रूल व्हेन हियर, यह आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है और यह आपकी राइट हैंड साइड होती है। जब लेफ्ट से रिमूव करेंगे साइन को, पॉजिटिव को, तो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा निगेटिव में। जब निगेटिव को कन्वर्ट करेंगे तो वह पॉजिटिव में, और जब मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करेंगे तो वह डिवाइड में, और जब डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे तो वह मल्टीप्लाई में। ओके, मीन्स साइन जो है वह चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड, डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो यह जो माइनस ए है यह लेफ्ट साइड है। जब इसका ट्रांसपोजिशंस करेंगे, पक्षांतर, पक्षों का अंतर मीन्स लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो यह लेफ्ट था, यह पूरा टर्म्स लेफ्ट है, यह पूरा टर्म्स राइट है। लेफ्ट से राइट मूव कराएंगे तो माइनस का एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के में हो जाएगा, ठीक है। बट 2x प्लस का 5y, यह 2x प्लस का 5y कहाँ है, राइट साइड है। जब इसको टोटल लेफ्ट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 5y ना, लिखेंगे बाई ट्रांसपोजिंग, बाई ट्रांसपोजिंग या बाई ट्रांसपोजिशंस, बाई ट्रांसपोजिशन, और हिंदी में लिखिएगा पक्षांतर। पक्षांतर मीन्स पक्षों का अंतर करने पर। ओके, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड मल्टीप्लाई द नेगेटिव साइन इन द ब्रैकेट। ओके, सो हियर 3x माइनस का 2y माइनस, माइनस मल्टीप्लाई 2x माइनस का 2x माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस का 5y इज इक्वल टू a। अब हियर 3x माइनस का 2x, राइट डाउन द 3x माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 5y इज इक्वल टू a। Here 3x minus 2x minus का 2y minus का y, we introduce that when your opposite sign and when your similar sign, जब आपकी साइन क्या हो, सिमिलर हो या आपकी साइन अपोजिट हो, जब प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे और जो डिजिट बड़ी रहेगी उसके अनुसार चिन्ह लगाएंगे। बट अगर दोनों जगह माइनस दोनों जगह प्लस दिख जाए तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ देखें, हियर प्लस का 3x, हियर माइनस का 2x, माइनस का 2 प्लस का 3, प्लस 3 है माइनस 2 है, अपोजिट साइन हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा, x। अब बात रही पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, या डिपेंड करेगा डिजिट कौन सी बड़ी है, डिजिट पॉजिटिव बड़ी है तो प्लस। ओके, हियर माइनस का 2y, हियर माइनस का 5y, माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7, माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7, बट वेरिएबल क्या है, y है, तो y इज इक्वल टू a। अब आपकी वैल्यू आ गई x माइनस का y, यह राइट साइड में है, इसको लेकर वापस आएंगे हम कहाँ, राइट साइड से लेफ़्ट साइड। यह टोटल टर्म्स कहाँ है, लेफ़्ट साइड है, इसको मूव कराएंगे राइट साइड। तो जब यह a राइट से लेफ़्ट आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस a में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, माइनस a में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, लेफ्ट आएगा तो माइनस से, यह क्या है, लेफ्ट में है, राइट जाएगा तो पुनः यह क्या बन जाएगा, माइनस। माइनस माइनस से कैंसिल कर दीजिए, a की वैल्यू आ गई
एक्स माइनस का 7y, एक्स माइनस का 7y। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ए लेफ्ट साइड लेते आइए, एक्स माइनस का 7y राइट साइड लेके जाइए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 7y जो है अगर हम घटा देंगे इसमें से तो हमको यह मिल जाएगा। तो लिखेंगे हैंस वी सब्सट्रैक्ट, आप आंसर क्या लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे ऐसे, हैंस वी सब्सट्रैक्ट, ऐसे हैंस वी सब्सट्रैक्ट, हैंस वी सब्सट्रैक्ट एक्स माइनस का 7y, एक्स माइनस का 7y फ्राम, कहाँ से घटा रहे हैं, 3x माइनस का 2y, फ्राम 3x माइनस का 2y टू गेट 2x प्लस का 5y। प्रश्न ही आपसे पूछा था ना कि वाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, क्या घटा दें हम, क्या घटा दें, तो जहाँ पे लिखा है वाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड तो वाट मस्ट बी के स्थान पे आप लिख देंगे जो आपका रिजल्ट आया क्या कि x माइनस का 7y, आप लिख देंगे सीधा सीधा x माइनस का 7y बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3x माइनस का 2y टू गेट 2x प्लस का 5y, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट लिखने का तरीका। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेम इसी प्रकार है, कहा क्या है देख लेते हैं। कहता है कि वाट मस्ट बी एडेड, वाट मस्ट बी एडेड, क्या जोड़ दें, 4x क्यू माइनस 2y क्यू प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 3, 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स। जब आपका 4 टर्म्स होता है तो क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल्स ने, चतुर्पदी। तो कहता है कि इस चतुर्पदी में हम कितना जोड़ दें कि हमको इतना मिल जाए, इतने में कितना जोड़ दें कि इतना मिल जाए, 2 में कितना जोड़ दें कि 3 मिल जाए, 2 में कितना जोड़ दें कि 7 मिल जाए, 10 में कितना जोड़ दें कि 20 मिल जाए, 10 में कितना जोड़ दें कि 20 मिल जाए। व्हाट इज़ द नंबर दैट वी ऐड इन 10 गेट द 20। तो 10 में आप 10 जोड़ेंगे तभी ना 20 आया, कहाँ से आया, यहाँ 20 लाना था, यहाँ 10 दिया है, तो 20 से 10 को सब्सट्रैक्ट मीन्स इस पूरे डिजिट से, इस पूरे क्वाड्रिनोमियल टर्म से इसको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट, या आप मानेंगे कि माना हम क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे या बी जोड़ेंगे या एक्स जोड़ेंगे या वाई जोड़ेंगे, मानकर लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए। आप लोग भी अपने से लगाने की कोशिश करिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद सवाल अपने से लगाने की कोशिश करिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वाट मस्ट बी एडेड, क्या जोड़ेंगे, तो लिखेंगे वी एडेड बी ए, वी एडेड बी ए, लिखेंगे लेट, माना वी एडेड ए in the quadrinomial terms, in the quadrinomials terms। डियर स्टूडेंट्स, बात स्पष्ट हुई। अब कहता है कि वाट मस्ट बी एडेड, क्या आपको जोड़ना है, तो आपने माना ए जोड़ना है, ठीक है, तो किस में जोड़ना है, यह जो आपका क्वाड्रिनोमियल्स टर्म्स दिया है उसमें जोड़ना है। तो राइट डाउन करते हैं इक्वेशंस, 4x क्यू लिखते हैं, ओके, 4x क्यू माइनस का 2y क्यू प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 3। उसके बाद कहता है कि क्या जोड़ दें, क्या ऐड कर दें कि हमको मिल जाए, क्या मिल जाए, 2x क्यू माइनस का 4y क्यू माइनस का y स्क्वायर प्लस का 6। ओके, सो लेट वी एडेड ए, लेट वी एडेड ए, क्या हम जोड़ दें, ए जोड़ दें, क्या जोड़ दें, ए जोड़ दें। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल टर्म्स में हमको क्या जोड़ना है, ए। जब हम इस पूरे टर्म्स में ए जोड़ देंगे तो हमको इतना मिल जाएगा, हमने माना ही है कि माना हम ए जोड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे ए ऑलरेडी आपको पॉजिटिव साइन प्रोवाइड कर चुका है, तो आपको ए का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। इस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे टर्म्स को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है पक्षांतर, पक्षों का अंतर, लेफ्ट से राइट ले जाना, राइट से लेफ्ट लाना, यही ट्रांसपोजिशंस कहलाता है। तो यह देखें ए दिखलाई पड़ रहा है प्लस का ए लिखे, इज इक्वल टू, यह टोटल वैल्यू दिखलाई पड़ रही है, इसको लिखते हैं
2x³ माइनस का 4y³ माइनस का y² प्लस का 6। ओके, हियर व्हेन वी ट्रांसपोज, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे किसको, इस पूरे क्वाड्रिनोमियल टर्म्स को, यह पॉजिटिव में है, यहाँ पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव में है, जब यह लेफ्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, निगेटिव में। और कितना निगेटिव होगा, हो जाएगा 4x³ क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस का 2y³ प्लस का 3y² माइनस का 3। हो गया, इतनी बातें कंप्लीट हुई। अब हम निगेटिव साइन का क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। निगेटिव साइन का अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई निगेटिव साइन का अंदर करेंगे तो ए ज्यों का त्यों, यह ब्रैकेट को ओपन करते हैं। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2x³ माइनस का 4y³ माइनस का y² प्लस का 6। सही है। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे। माइनस का मल्टीप्लाई 4x³ में करेंगे तो माइनस का 4x³ माइनस माइनस प्लस 2y³ माइनस प्लस माइनस 3y² माइनस माइनस प्लस का 3। एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x³ माइनस माइनस प्लस 2y³ माइनस प्लस माइनस 3y² माइनस माइनस प्लस 3। ओके, अब देखते हैं। अब हम लाइक टर्म्स को क्या करेंगे, लाइक टर्म्स के पास लिखेंगे। मीन्स x³ को x³ के साथ लिखा जाएगा, y³ को y³ के साथ लिखा जाएगा, y² को y² के साथ लिखा जाएगा, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के पास लिखा जाएगा। ओके, और तब a इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 4x³। जिस भी स्टूडेंट को डायरेक्टली सॉल्व करने आता है तो यहीं पे 2x³ माइनस का 4x³ प्लस का 2 माइनस का 4, जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। बट हम देखते हैं 2x³ माइनस का 4x³, 2x³ माइनस का 4x³। ये x का टर्म्स कंप्लीट हो गया। y के टर्म्स पे मूव करते हैं तो माइनस का 4y³ माइनस का 4y³ हियर माइनस का 4y³ प्लस का 2y³ प्लस का 2y³। हम अभी x³ का टर्म्स कंप्लीट किए, y³ का टर्म्स कंप्लीट कर रहे हैं। अब y² का टर्म्स कंप्लीट करेंगे। हियर माइनस का y², हियर माइनस का y², हियर माइनस का 3y², हियर माइनस का 3y²। उसके बाद टोटल टर्म्स बचे हैं आपके 6 और 3, सो प्लस का 6 प्लस का 3, प्लस का 6 प्लस का 3 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टर्म्स है। सॉल्व करते हैं, लाइक को लाइक के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2x³ minus 4x³. Here the positive sign and here the negative sign. Here positive sign and here the negative sign. When your sign is opposite, then you subtract. Means positive 2 minus 4 plus का 2 minus का 4, you get the minus का 2. You get minus का 2. Okay, minus का 2 x पावर का 3, x पावर का 3 माइनस का 2 x पावर का 3। सही है। अब आगे मूव करते हैं। माइनस का 4y³ ओके, माइनस का 4y³ प्लस का 2y³ माइनस का 4 प्लस का 2, माइनस का 4 प्लस का 2 मीन्स पुनः सब्सट्रैक्ट करेंगे। माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2, माइनस का 2 y पावर 3 y पावर 3 y पावर का 3। हियर y पावर 2 बट हियर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1। यहाँ साइन क्या है, निगेटिव। जब आपकी साइन सेम होती है, जब आपकी साइन सेम होने का मतलब जब दोनों पोजीशंस पे निगेटिव हो या दोनों पोजीशंस पे पॉजिटिव हो तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मीन्स -3 से -1 को ऐड करेंगे, क्या आएगा, -3 से y² का टर्म लिख रहे हैं ना, हाँ, -3 से
-3 को -1 में, यहाँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है 1 है, -3 को -1 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -4y²। ओके, अब इसके बाद 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो टोटल टर्म्स कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म थे, एक के साथ 2 को किया तो 4 टर्म आने चाहिए, 1 2 3 4 हो गया। अब कोई एक डिजिट, कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से मैच नहीं कर रहा है, x⁻3 y⁻2 9 है, तो जो एक ही वैल्यू आई है यही आप एक ही वैल्यू जो है जोड़ेंगे। कह रहा था ना कि व्हाट मस्ट बी एडेड, प्रश्न में क्या पूछा था कि व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या जोड़ दें 4x³ - 2y³ + 3y² - 3 में कि इतना मिल जाए। तो आपने माना था ना कि माना हम a जोड़ देंगे, a की वैल्यू जो आई है वही जोड़ेंगे, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, कह रहा था व्हाट मस्ट बी एडेड, तो आप उत्तर में लिखेंगे क्या लिखेंगे कि माइनस का, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा, -2x³ -2y³ -4y² +9 वी एडेड, उसके बाद लिखिएगा बी एडेड टू 4x³ - 2y³ +3y² -3 टू ऑब्टेन इतना। बस करना कुछ नहीं है, जो ए की वैल्यू आई है ए की वैल्यू यहीं पे रख दीजिएगा, उसके बाद सेम पूरा लिख लीजिएगा, आपका आंसर का इक्वेशंस बन जाएगा। बट ए की वैल्यू ये जो है आपका रिजल्ट शो कर रही है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सब्सट्रैक्ट मीन्स घटाइए, सब्सट्रैक्ट मीन्स घटाइए, पहले कह दिया है सब्सट्रैक्ट घटाइए, द सम ऑफ दिस एंड दिस मीन्स, बातें यहीं से समझने की कोशिश करिएगा। प्रश्न समझ गए तो कर ले जाएंगे, प्रश्न नहीं समझे तो बहुत कठिन हो जाएगा। कहता है कि क्या कहता है कि सब्सट्रैक्ट मीन्स घटाइए, सम मीन्स इस टर्म्स को इस टर्म्स के साथ क्या करना है, सम करना है, सम करना मीन्स जोड़ना है, इस पूरे ट्रिनोमियल टर्म्स को इस ट्रिनोमियल टर्म के साथ क्या करना है, जोड़ देना है। फ्रॉम से मीन्स घटाना है, सब्सट्रैक्ट दिस टर्म्स फ्रॉम दिस टर्म्स। बात नहीं समझे, 3 प्रकार से आप यहाँ पे प्रश्न पूछा है। पहले कहता है कि घटाइए, घटाइए क्या कहता है, घटाइए। आप जानते हैं घटाने के लिए हमको 2 टर्म्स की आवश्यकता होगी, लेकिन किसको किससे घटाएं अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन उससे आगे कह पड़ा हमसे कि सम करिए, सम करिए, इस टर्म्स को इस टर्म को सम करिए। मान लीजिए इसको और इसको हमने जोड़ा, कुछ आया, उसके बाद पुनः कहता है कि सम ऑफ दिस एंड दिस, पुनः हम इसको इसको जोड़ेंगे, कुछ आएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कुछ आएगा, इसको जोड़ेंगे कुछ आएगा, एक जगह लिख लेंगे। उसके बाद सब्सट्रैक्ट दिस टर्म्स फ्रॉम दिस टर्म्स। बातें स्पष्ट नहीं हुई, कोई बात नहीं, पहले लिखा है सम तो इसको जोड़ते हैं, उसके बाद सम इसको जोड़ते हैं, एक जगह लिखते हैं, फिर इक्वेशंस को बनाते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम राइट डाउन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर, क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर, तो क्वेश्चन 11 हमसे कहता है कि सब्सट्रैक्ट, बट हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सम ऑफ दिस ट्रिनोमियल टर्म्स एंड दिस ट्रिनोमियल टर्म्स। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सम ऑफ ट्रिनोमियल टर्म्स, सम ऑफ ट्रिनोमियल्स टर्म्स, सम ऑफ ट्रिनोमियल्स टर्म्स। अब ट्रिनोमियल टर्म्स क्या दिया है उसको राइट डाउन करना है, तो देखें क्या दिया है। पहले दिया है कि 12ab माइनस का 10b² माइनस का 18a², तो हम राइट डाउन करते हैं। लिखा था 12ab माइनस का 10b² माइनस का 18a², फिर सम करना है, किसको करना है, एंड है ना, सम करना है, तो प्लस करेंगे 9ab + 12b² प्लस का 14a², तो 9ab प्लस का 12b² प्लस का 14a²। डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। देखिए, हमको 3 यहाँ से प्रश्न पूछे हैं। पहला हमसे प्रश्न पूछा है कि इस टर्म्स को इस टर्म के साथ जोड़िए,
वही मैं करने जा रहा हूँ, इस टर्म को इस टर्म के साथ जोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब हम जोड़ लेंगे उसके बाद पुनः कहता है कि सम जोड़िए इस टर्म को इस टर्म को, पुनः हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। जब जोड़ लेंगे तो इसको जोड़ने जा रहे हैं तो जोड़ने पे कुछ रिजल्ट आएगा, उसको एक पास लिखेंगे। इसको भी जोड़ेंगे, जोड़ने पे कुछ रिजल्ट आएगा, उसको एक पास लिखेंगे। इसके बाद कहता है सब्सट्रैक्ट, तो हम घटाएंगे। बातें स्पष्ट हुई। मीन्स क्या करना है, पहले इसको जोड़ना है तो हम जा रहे हैं इसको जोड़ने, ठीक है। जोड़ लेते हैं, उसके बाद पुनः बताते हैं। तो सम कहता है तो प्लस करेंगे, तो बातें स्पष्ट हैं। 12ab माइनस का 10b स्क्वायर माइनस का 18a स्क्वायर प्लस 9ab प्लस का 12b स्क्वायर और प्लस का 14a स्क्वायर। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास लिखेंगे। मीन्स हियर का माइनस का 18a स्क्वायर, हियर प्लस का 14a स्क्वायर। राइट डाउन करते हैं। टर्म्स हो जाएगा माइनस का 18a स्क्वायर माइनस का 18a स्क्वायर प्लस का 14 a स्क्वायर का टर्म्स कंप्लीटेड। नाउ a आफ्टर ऑन इट b मीन्स प्लस का 12b स्क्वायर माइनस का 10b स्क्वायर ना। तो माइनस का पहले 10b स्क्वायर है और फिर क्या है प्लस का 12b स्क्वायर का टर्म्स भी कंप्लीट। उसके बाद नंबर किसके आते हैं, ab के। तो हियर प्लस का 12ab, हियर प्लस का 9ab। सो प्लस का 12ab प्लस का 9ab, 12ab और 9ab। अब राइट डाउन हम लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास कर लिए। मीन्स a स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे एक साथ, b स्क्वायर इसको एक साथ सॉल्व करेंगे, ab वी सॉल्व दिस टर्म्स। ओके, तो यहाँ देखें पॉजिटिव 14 है, यहाँ पे प्लस का 14 है, यहाँ पे माइनस का 18 है। माइनस का 18 प्लस का 14, माइनस का 18 प्लस का 14 मीन्स माइनस 18 प्लस 14 मीन्स माइनस का 4। माइनस का 18 प्लस 14 मीन्स माइनस का 4। 18 में से 14 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब आपकी साइन अपोजिट दिखे तो तुरंत घटाएंगे, बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट। बाद में स्पष्ट करिएगा कि डिजिट कौन सी बड़ी, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशंस को क्रिएट करिएगा, साइन टेकन करिएगा। तो 18 बड़ी, 18 के पास माइनस है तो माइनस हमने ले लिया। हियर ए स्क्वायर ओके। हियर माइनस का 10b स्क्वायर प्लस का 12b स्क्वायर, माइनस का 10 प्लस का 12, माइनस का 10 प्लस का 12 मीन्स प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 12ab प्लस का 9ab प्लस 12 प्लस 9, 12 9 कितना हुआ 21, ठीक है 21ab। अभी आपका यह फर्स्ट टर्म्स आया जो आपने इसको जोड़ा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 21ab। आपने किसको जोड़ा, जब आप फर्स्ट ट्रिनोमियल टर्म्स को सेकंड ट्रिनोमियल टर्म्स को आपने जोड़ा, सम कहा था ना, आपने इसको जोड़ा तो आपको क्या मिल गया, यह मिल गया। उसके बाद पुनः कहता है कि फ्राम और सब्सट्रैक्ट को अभी छोड़े रहिएगा। सब्सट्रैक्ट फ्राम किसको किससे घटाना है अभी तो बाद की बात है, लेकिन हम पहले सम कर रहे हैं। सम में इसको हम जोड़ दिए, लेकिन अभी पुनः कहता है सम ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म्स। तो पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार इस इक्वेशंस को इस टर्म्स को, इस बायनोमियल टर्म को इस बायनोमियल टर्म के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। मीन्स इस द्विपद को इस द्विपद के साथ जोड़ेंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी ऐड, लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, again according to question, again according to question we add क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे ए बी प्लस 2b स्क्वायर, ए बी प्लस का 2b स्क्वायर एंड क्या करना है 3b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। मीन्स ए बी प्लस का 2b स्क्वायर को क्या करना है, ऐड करना है। तो ए बी प्लस का 2b स्क्वायर प्लस
3b² माइनस का a², सही है। तो a² और a² का कोई टर्म्स नहीं है, तो a² हम राइट डाउन कर लेते हैं, बट निगेटिव साइन है तो माइनस का a²। 3b² 2b², तो प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5, b² एंड प्लस का ab। यह हमारा सेकेंड इक्वेशंस हो गया। यह हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया किसका? यह हमारा सेकेंड इक्वेशंस हो गया एडिशंस का। ठीक है, यह हमारा सेकेंड इक्वेशंस हो गया एडिशन का। अब हम क्या करेंगे, हमसे प्रश्न में क्या पूछा था, सम करने के लिए कहा था, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म्स। तो हमने इसका इस पॉलिनोमियल टर्म्स का इस ट्रिनोमियल टर्म्स को इस ट्रिनोमियल टर्म्स के साथ जोड़ दिया, इस ट्रिनोमियल टर्म्स को इस ट्रिनोमियल टर्म्स के साथ जोड़ दिया। ठीक है, सपोज स्टूडेंट मान लीजिए इस पूरे टोटल टर्म्स को हम मान लेते हैं 5, इस पूरे टर्म को हम मान लेते हैं 5 या 6, मान लीजिए मान लेते हैं 6 और इस पूरे टोटल टर्म्स को हमने सॉल्व कर लिया है, मान लीजिए इसको मान लेते हैं 8। ठीक है, तो अब पढ़िएगा, देखिए सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 8, देखिए सब्ट्रैक्ट घटाइए 6 को कहाँ से, 8 से, मीन्स 8 से 6 को घटाइए। बात स्पष्ट हुई। मीन्स यहाँ पे जो आपने इक्वेशंस को सॉल्व किया है, इस इक्वेशंस के रिजल्ट से इस इक्वेशंस के रिजल्ट को क्या करना है, घटाना है। मीन्स जो आपने सेकंड इक्वेशन लाया है -k² प्लस का 5b² प्लस का ab, इससे क्या करना है, इसको घटाना है। लिखेंगे हैंस नाउ वी सॉल्व और सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन सेकेंड माइनस क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशंस में। ओके, लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, लिखेंगे हैंस वी, दिखलाई पड़ रहा होगा, ओके, लिखेंगे हैंस वी सब्ट्रैक्ट, हैंस वी सब्ट्रैक्टेड, हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे, माइनस का 4a² माइनस 4a² प्लस 2b² प्लस का 21ab को घटाएंगे। किससे घटाएंगे, इससे घटाएंगे। इससे घटाएंगे तो यह पहले रहेगा या बाद में रहेगा, तो माइनस का 4a², हैंस वी सब्ट्रैक्टेड माइनस का 4a², पहले हमको लिख लेने दीजिए फिर बताते हैं, प्लस का 2b², उसके बाद प्लस का 21ab, प्लस का 21ab। ठीक है, कहाँ से घटाना है, फ्रॉम, कहाँ से घटाना है स्टूडेंट, घटाना है माइनस का a² प्लस का 5b² प्लस के ab से ना। तो इसको लिखते हैं माइनस का a² प्लस का 5ab प्लस का b², यही था मे बी, ab प्लस का 5b² है जी, प्लस का 5b² है और ab है। ओके, तो किसको किससे घटाना था, सब्ट्रैक्ट दीज पॉलिनोमियल्स या दीज ट्रिनोमियल टर्म्स टू दीज, मीन्स इससे इसको घटाना है। तो लिखेंगे माइनस का a² प्लस का 5b² प्लस ab, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस किसको घटाना है, इस पूरे 3 पदी टर्म को घटाना है। तो माइनस का 4a² प्लस का 2b² प्लस का 21ab। बातें स्पष्ट हो गई। अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस का a² प्लस का 5b² प्लस का ab, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस 4a² माइनस प्लस माइनस का 2b² माइनस प्लस माइनस का 21ab। सही है। अब क्या करेंगे हम, -a² और 4a² दोनों वेरिएबल टर्म्स एक पास लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस का a² प्लस का 4a² प्लस का 5b² और माइनस का 2b²
बी स्क्वायर टर्म्स को बी स्क्वायर टर्म्स के साथ लिखा, ए बी माइनस 21 ए बी और माइनस का 21 ए बी। सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, प्लस का 4 माइनस का 1, प्लस का 4 माइनस का 1 मीन्स प्लस का 3। जब प्लस 4 में से माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब प्लस 4 में से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का क्या मिलेगा 3, प्लस का 4 माइनस का 1 प्लस का 3, बट ए स्क्वायर में आएगा, किस में आएगा, ए स्क्वायर में आएगा। सही है। इसके बाद देखिएगा, प्लस का 5b स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर है, प्लस का 5b स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर मीन्स क्या समझे आप, प्लस का 5 माइनस का 2 मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 5 माइनस 2 मीन्स प्लस का 3, प्लस 5 में से माइनस 2 घटाएंगे प्लस का 3b स्क्वायर। ए बी और माइनस 21 ए बी माइनस 21 ए बी, प्लस का ए बी है माइनस का 21 ए बी है। ए बी का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है, 1 है, माइनस का 21 प्लस का 1, माइनस 21 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20, 21 में से 1 घटाएंगे 20, 21 के पास निगेटिव साइन है, 21 बड़ा है 1 से तो 20। तो आपका एक्चुअल जो रिज़ल्ट आएगा, आपका एक्चुअल रिज़ल्ट आएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस का 20ab। अब यह आपका क्या हुआ स्टूडेंट, आंसर रहा। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। 4 क्वेश्चंस थे। आप लोगों से कहा जा रहा है कि वीडियो को देखिएगा और वीडियो के जितने भी प्रश्न हैं समझने की कोशिश करिएगा। पहले रब पे 1 टाइम यूज़ करिएगा वीडियो के माध्यम से, उसके बाद सेकेंड टाइम आप रब पे लगाइएगा खुद से, थर्ड टाइम फेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, डरिएगा नहीं। बस इस टर्म्स को, ये जो पूरे टर्म्स दिए हैं, इस टर्म को इस टर्म के साथ जोड़ दीजिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा। इस टर्म को इस टर्म के साथ जोड़ दीजिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा। मान लीजिए इसको जोड़ा, हमको यहाँ पे कुछ वैल्यू आई, इसको जोड़ा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आई, तो क्या करिएगा, इसको जो है इससे इसको घटा दीजिएगा। मीन्स यहाँ की वैल्यू को पहले लिखिएगा, माइनस यहाँ की वैल्यू को लिखिएगा, घटा दीजिएगा, रिजल्ट चलाएगा। कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो कहीं गलतियाँ हमारे में आप पाएंगे तो आप हमको इन्फॉर्म करेंगे, गलती के लिए माफ़ी चाहेंगे, मानवीय त्रुटि अगर हुई होगी तो। आज के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।